हेलो गाइस, आपके अपने चैनल घर क्लासेस 16 में स्वागत है। मैं आज जो क्या है हम डिस्कशन करेंगे डिटरमिनेंट्स पर, जो कि मैट्रिसेस के पार्ट्स है। इसमें से भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सुपर इजी टॉपिक है और इससे बड़ी आसानी से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट होता क्या है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि मैट्रिक्स में केवल ऑपरेशन यूज होते थे, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं निकलती थी। लेकिन डिटरमिनेंट्स में क्या है कि एक फिक्स वैल्यू निकलती है, चाहे वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में है या फिर डिजिट्स के फॉर्म में, लेकिन वैल्यू निकल आती है। पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात यह कि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकल सकता है, इसलिए डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर है सिंगल डिजिट से बता देते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें डायगोनल की जरूरत पड़ती है और डायगोनल केवल स्क्वायर में ही पॉसिबल है, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है। अब देखिए, डिटरमिनेंट होती क्या है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया। पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपल्सरी है डिटरमिनेंट के लिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन। यहाँ से या तो एक्सप्रेशन आएगा और नंबर आएगा, बीच चीज हो जाएगा ये डिटरमिनेंट्स, जिसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। जैसे ए बराबर ए आई कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय कैसे लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे लिख देंगे, या ये वर्टिकल लाइंस में ये रिप्रेजेंटेशन का डिटरमिनेंट का, या फिर डेल्टा करके लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको कोई डिटरमिनेंट दे दी a11, a12, a21, a22, ये सपोज कोई डिटरमिनेंट है, इसका अपने को एक्सपेंशन करना है। तो देखिए, ये जो होता है हमेशा लीडिंग डायगोनल होता है, इसको हम प्रायोरिटी देते हैं। डायगोनल ये भी है, लेकिन ये क्या है, लीडिंग और मेन डायगोनल। तो इसके हिसाब से प्रायोरिटी इसको देंगे, तो ये हो जाएगा a11, a22 माइनस a12, a21। इस तरह से हम इसको एक्सपेंशन कर देंगे। ऐसे ही अगर आपको थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना हो तो हम कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए किस तरह से करना है। ये मैंने डिटरमिनेंट लिखा थर्ड ऑर्डर का, इसका एक्सपेंशन हम समझाएंगे कैसे निकलेगा। देखिए, पहली बात तो एक्सपेंशन के लिए इसके साइन कन्वेंशन को जानना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन में क्या है, कोई भी मैट्रिक्स है, देखिए इसका जो लेफ्ट मोस्ट टॉप पार्ट है वो प्लस से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद आप रो में जाए या कॉलम में जाए, ये सब साइन चेंज हो जाता है, ऑल्टरनेट हो जाता है। जैसे नीचे जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, कोई भी ऐसे लेंगे तो ये साइन चेंज होता है, कुछ भी नहीं होता है इसके अलावा। जैसे बढ़ते रहेंगे साइन चेंज होता रहेगा। इस तरह के साइन देते हैं। तो नॉर्मल केस में हम जो एक्सपेंशन करते हैं वो इसको बोलते हैं रो 1 से करते हैं, रो 1 से करते हैं एक्सपेंशन। देखिए इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इसका एक्सपेंशन करना है आपने को, तो सबसे पहले जैसे पहले इस एलिमेंट से लेंगे तो होगा क्या, जिस एलिमेंट को लेते हैं वो वाली रो और कॉलम डिलीट मार देते हैं। देखो ये तो बचेगा ये एलिमेंट, इसको मैंने यहां लिख दिया a22, a23, a32, a33, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब ये वाला एलिमेंट लेंगे, लेकिन ये एलिमेंट किस प्लेस पर है, नेगेटिव प्लेस पर, इसीलिए मैंने यहां पर माइनस साइन लगा दिया। अब जैसे ये एलिमेंट लेना है तो इसका मतलब ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गए, बचे क्या ये वाला नंबर, क्या क्या, a21, a31, a23, a33 प्लस जैसे a हम करेंगे a13, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये अगर ये एलिमेंट से एक्सटेंड करेंगे, ये थर्ड प्लेस पर, ये पॉजिटिव प्लेस है, तो अब इसमें ये चला गया तो बचा क्या है, ये और ये गए तो ये बच गया, क्या है, a21, a31, a22, a32। अब हमसे जो सेकंड ऑर्डर की थी हम उस तरह से इसको फिर से एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो ये ऐसे होगा, a22, a33 माइनस a23, a32, ऐसे ही नेक्स्ट का a12, a21, a33 माइनस a23, a31 प्लस a13, a21, a32 माइनस a22, a31। ये हमारा डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हो गया। इस तरह से कोई भी डिटरमिनेंट का हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटरमिनेंट इज 0। अगर 0 नहीं होती है इसका मतलब वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है। तो कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये अननोन डाल देगा मैट्रिक्स के अंदर, कहेगा कि अगर ये सिंगुलर है तो इस एक्स की वैल्यू निकालिए। देखिए किस तरह देंगे, हमने कंडीशन हमें मालूम है, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 होती है।
तो सबसे पहले ये वाला लिखेंगे फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, हमें मालूम ही है डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट बना दिया एक तरह से इसने, और एक्सपेंड करके इसकी वैल्यू 0 के बराबर डाल देंगे। 1x -2 2 2 3 1 -3, इसका मतलब ये 0 होना चाहिए बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन, द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेंड जैसे अभी बताया था 1 से एक्सपेंड करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2 -3 -6 आ गया, 2 आ जाएगा तो माइनस साइन ये आ गया। सेकंड प्लेस पर माइनस है लेकिन माइनस एक और आता है तो क्या बन गया प्लस। अब इससे एक्सपेंड करेंगे तो आएगा -3 और ये आ जाएगा -x और ये +3। अब इससे एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा 2 और -2x इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का 8, ये माइनस के 6, माइनस के 2x प्लस का 6 और माइनस के 6x इज इक्वल टू 0। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, तो माइनस का 8x प्लस का 8 माइनस का 8x माइनस का 8 बराबर 0, तो 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 8x इज इक्वल टू -8, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी -1 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट है माइनर एंड कोफैक्टर्स। ये रिलेशन होता है, हम कोफैक्टर्स को हमने यहाँ पे c से रिप्रेजेंट किया है Cij -1 पे पावर i प्लस j Mij, और ये i और j क्या है, पोजीशन देते हैं रो की और कॉलम की। एलिमेंट जैसे M11 है, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है ना। जैसे 1 2 दे दिया, i बराबर 1 0 तो ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम एलिमेंट है। तो जैसे ये मैट्रिक्स रखी है, इसकी आपको माइनर मैट्रिक्स निकालनी, माइनर्स निकालने हैं, तो माइनर कैसे निकालेंगे, जैसे इसका एलिमेंट को लोगे तो ये जिस एलिमेंट को लेते हैं रो और वो कॉलम डिलीट करते हैं, बाकी नंबर माइनर कहलाता है। तो इसका माइनर M11 मैं कह सकता हूं, इसका क्या आ गया A22। और M12 की बात करें, अगर इसका माइनर लेंगे तो ये चला गया तो क्या होता है A21। और अगर इसकी बात करें तो इसके ये चले गए तो इसका माइनर क्या आ गया A12। M21 का माइनर A12 और M22 का माइनर यानी इसका माइनर क्या आ गया, ये A11 आ गया। ये तो माइनर आ गए है। तो माइनर मैट्रिक्स को मैं कहें तो M से लिख सकता हूं, तो M बराबर मैं लिख दूंगा क्या आ गई माइनर मैट्रिक्स A22 A21 A12 और A11, ये माइनर मैट्रिक्स आ गई थी हमारी। अब नेक्स्ट देखने वाली बात है कि अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना हो तो कोफैक्टर में कुछ नहीं है, केवल साइन की पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो होगा क्या, जैसे कि C11 किसके बराबर हो जाएगा -1 + 1 M11, मतलब ये आ जाएगा प्लस का M11। ऐसे ही अगर मैं C12 की बात करूं तो क्या आ जाएगा -1 पे पावर 1 + 2 M12 मीन्स माइनस का M12। इसका मतलब जो मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझाए थे प्लस माइनस वाले, तो ये प्लस पोजीशन है, माइनस पोजीशन है, ये माइनस पोजीशन है, प्लस पोजीशन है, तो इस तरह से आप आ जाएंगे बस ये। तो C12 अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स लिखना चाहूँ आपके सामने C मैट्रिक्स यानी माइनर मैट्रिक्स, तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि इन प्लेसेस पर साइन जो भी है माइनर की उसको चेंज कर दिया जाए तो मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये आ गया A22 -A21 और -A12 और A11, ये आ गई कोफैक्टर मैट्रिक्स की। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, मैंने क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल के लिए, A बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसकी माइनर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है। तो चूंकि ये थर्ड ऑर्डर का है जिसमें हर माइनर का निकालना पड़ेगा, तो देखो M11 निकालना है, M11 निकालना है, इसका मतलब ये, तो ये मैट्रिक्स लेंगे तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस माइनस, तो कुल मिला के आ गया 2, तो 2 आ गया M11 की पोजीशन। ऐसे M12 लिखा लो, M12 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका मतलब ये लेंगे तो क्या आ गया -9 और प्लस के 2, कुल मिला के आ गया -7। क्या आ गया ये -7, माइनर मैट्रिक्स में ये आ गया। ठीक है जी। ये वाला लेंगे तो क्या आ गया -9 और प्लस का 2, तो -7। अब देखो M13 अगर मैं लेंगे तो M13 में क्या आ जाएगा, ये वाला नंबर, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा प्लस के 12 और माइनस के 2, तो कुल मिला के 8 आ गया। ऐसे ही अगर देखो मैं M21 निकालना चाहूँ तो ये वाला पोजीशन, तो इसका मतलब ये वाले एलिमेंट लेने पड़ेंगे, 6 + 12 मीन्स 18 और M21 कितना होगा, M22 मतलब ये वाला, तो ये वाले एलिमेंट लेंगे तो कितने हो गए 3 और माइनस के 6, तो कुल मिला के -3। ठीक है। अब देखो
2 3 लेना है तो क्या होगा, ये वाला एलिमेंट लेना है तो इसमें ये नंबर आएंगे -4 और -4, -4 और -4 मीन्स -8। इट इज क्लियर। अब ऐसे इन द सेम वे आई विल कैलकुलेट M31। देखो ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं इसके लिए ये लूंगा, ये क्या हो गया 2 -2 और -6 -8 आ गया। तो M23 कितना आएगा जी, ये वाला एलिमेंट लेना है M32 लेना है आपको। तो M32 में कौन सा एलिमेंट लेना है, ये वाले एलिमेंट लेने हैं। तो क्या आ गए -3 और -3 और +9, तो कितने आ गए ये 6 आ गए। ठीक है जी। इसका लेना है M32 यानी ये, इसका मतलब ये आ जाएगा, मैंने गलती कर दिया, देखो यहां से देखिए ये लेना है अपने को ये, तो ये एलिमेंट आएंगे -1 और +9 मीन्स 8 आ गया। अब M33 लेना है। M33 के लिए कौन सी एलिमेंट लेने पड़ेंगे अपने को, ये वाले एलिमेंट। तो क्या हो गया 2 यहां से आ गया और +6 यहां से आ गया, तो 1 यहां से आ गया। ये क्लियर है सारी बातें। अब इसका मतलब देखो माइनर मैट्रिक्स क्या आ गई। अब देखो माइनर मैट्रिक्स में M से लिखता हूं और M की वैल्यू ये सारे लिख देते हैं। 2 ये आ गया, -7 ये आ गया, 8 ये आ गया और 8 ये आ गया, -3 ये आ गया, -8 ये आ गया और -8 ये आ गया और 8 ये आ गया और 8 ये आ गया। ये हमारी क्या निकल गई, माइनर मैट्रिक्स। इट इज क्लियर। अब यहां से देखने वाला पॉइंट है क्या, अगर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे तो वैल्यू तो सेम रहेंगी, केवल साइन ही चेंज होंगे। और साइन कन्वेंशन मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं। ये वाला कंसेप्ट अगर लगाएंगे तो आपका बस ये साइन रख देंगे, जो साइन एक्चुअली आया है आपके सामने उसका वैल्यू भरना है। देखो इसका मतलब है कि यहां पर माइनस लगाना है, -7 है तो +7 हो जाएगा बस ये, और इनमें चेंज आएगा नहीं। देखो यहाँ पे -8 हो जाएगा, प्लस में कोई चेंज नहीं, माइनस में यहाँ -8 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, -8 हो जाएगा और यहाँ पर +8 हो जाएगा। ये मेरी कोफैक्टर मैट्रिक्स है। प्लीज मेक नोट। अब देखिए नेक्स्ट डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से यूज करेंगे, मैं सारा डिस्कस करने जा रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। मतलब किसी डिटरमिनेंट की अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वही आती है। तो हमने लिखा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, मैं ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना ट्रांसपोज होता है, तो मेरे ये बराबर होते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आता। दूसरी प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज साइंस इफ एनी 2 एडिशंस रो और कॉलम आर इंटरचेंज। क्या होता है कि अगर दो रो को या लेकिन इसमें एडिशन रो की बात हो रही है, अगर इन दोनों को आपस में चेंज करेंगे तो वैल्यू तो वही होती है, लेकिन उसका जो साइन है वो चेंज हो। जैसे पहले केस में 20 आ रही है, इंटरचेंज करके आपने देखा तो वैल्यू -20 हो जाएगी, साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू सेम रहती है। थर्ड है द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 इफ एनी 2 रोज कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कोई कॉलम आइडेंटिकल है यानी एक जैसे हैं, तो उसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 0 कह देते हैं। वो एक्सपेंड करने पर भी आपको पता चल जाएगा। इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, देखो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है दोनों। इफ ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट। ये कह रहा है कि जैसे मैंने A1 पहला एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर है वो C11 है, करस्पॉन्डिंग से लेंगे तो हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी वो डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर आएगी। ये मैंने बताया। जैसे A11 के करस्पॉन्डिंग AC11, A12 और C12 लिया, कोफैक्टर ऑफ C12 का लिया, A13 के साथ कोफैक्टर ऑफ C13 लिया। तो ऐसा करने पर जब ये सेम होती है, मैचिंग होती है इनकी, है ना, जैसे एक रो का है या सेकंड रो का है, फर्स्ट रो का है, थर्ड रो किसी का है, लेकिन मैचिंग इसके साथ ही होनी चाहिए, तब वो डिटरमिनेंट वैल्यू के बराबर आता है। अगर डिटरमिनेंट हमने क्या करा कि एलिमेंट तो ले लिए रो 1 के और हमने कोफैक्टर ले लिए रो 2 के करस्पॉन्डिंग, तो फिर उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। जैसे कि अगर मैंने A11 यहां ले लिया, ये C21 ले लिया, A12 यहां ले लिया, C22 ले लिया, A13 यहां ले लिया, ये C23 ले लिया, तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये।
बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k, देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। होता क्या है डिटरमिनेंट में कि किसी एक रो में मल्टीपल करें या किसी एक कॉलम में मल्टीपल करें, वो एक तरह से होल डिटरमिनेंट में मल्टीपल कंसिडर किया जाता है। जैसे 3 रो है या 3 कॉलम है, तीनों कॉलम में मल्टीपल कर दिया मैंने किसी एलिमेंट से, तो इसका मतलब वो उस एलिमेंट के क्यू से मल्टीपल हो गया। तो हर एक में से अगर वो एलिमेंट कॉमन लूंगा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट है, तो वो एलिमेंट पे पावर, नंबर पे पावर ऑर्डर हो जाता है। मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को। अब नेक्स्ट है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर। जैसे कि किसी डिटरमिनेंट में पहली रो में 2 एलिमेंट है, तो ये मानो कि हम इसको 2 मैट्रिक्स में लिख सकते, डिटरमिनेंट में लिख सकते हैं। जो पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो के कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उनको एक साथ, और जो सेकंड पोजीशन पर है उनको एक साथ। जैसे मैं अगर एग्जांपल देना चाहूं, मैंने कहा a प्लस अल्फा 1, b प्लस अल्फा 2, c प्लस ये है a प्लस अल्फा 1, b प्लस अल्फा 2, c प्लस अल्फा 3 है। और ये एलिमेंट हम कुछ भी कहते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6, सपोज ये है। तो 2 मैट्रिक्स में कैसे बनाएंगे, एक बार लिखेंगे ये वाला ये वाला ये वाला, दूसरी बार लिखेंगे ये वाला ये वाला ये वाला, तो 2 डिटरमिनेंट बन जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें लास्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0, किसी डिटरमिनेंट के कोई पर्टिकुलर रो के या कॉलम के एलिमेंट 0 होंगे तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट है कि अगर 2 डिटरमिनेंट ए बी है, इसको हम 2 सेपरेट डिटरमिनेंट के मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये है के ए बी, के यहाँ पे कोई स्केलर नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ k पे पावर n, डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट b, यहाँ पे n क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, k इज स्केलर नंबर, n का ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल बता देता हूँ कि सपोज मैंने आपको डिटरमिनेंट सी ए बी की वैल्यू पूछी है और आपको बोल दिया कि ए और बी का जो ऑर्डर है, ए और बी का ऑर्डर क्या है, 3 का ऑर्डर है, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू दे दी -1, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू सपोज 2 दे दी, तो फाइनल क्या होगा, क्योंकि ये ऑर्डर है इसलिए ये 3 पे पावर 3 ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी हो जाएगा। इसका मतलब ये 27 यहाँ से आ गई, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू -1 है और डिटरमिनेंट बी की इतनी है, तो फाइनल आंसर इसका -54 हो जाएगा। हम इस प्रॉपर्टी के इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है अभी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, अब मैं इसमें ऑपरेशन लगा दूं, जैसे ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, अगर मैं इसमें ऑपरेशन लगा के यहाँ पर ये कह दूं कि ऑपरेशन मैंने लगा दिया R1 to R1 प्लस R2, इसका मतलब क्या है कि पहली और दूसरी रो को पहली और दूसरी रो को ऐड करके फर्स्ट रो पे रखना। तो देखो ये हो गया ऐड, क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये जेड x है और ये 1 1 1 है। ठीक है जी, अब मैं अगले स्टेप में क्या करने वाला हूं, x y z सपोज इसमें से कॉमन ले लूं, तो इसमें बचा क्या, 1 z 1 1 x x, ये y है, ये y है y, तो ये y है, तो ये 1 1। मैंने अभी बताया किसी डिटरमिनेंट में कोई 2 रो या कोई कॉलम आइडेंटिकली एक जैसे हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ये दोनों बराबर हैं, एक जैसे हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, फाइनल आंसर डिटरमिनेंट का 0 आ गया। इसके लिए नेक्स्ट है, ये सवाल दे रखा है, इसमें वैल्यू पूछ रहा है, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर तीनों रोज को ऐड कर लूं और इसमें रख दूं, तो मैं ऑपरेशन कैसे लगाऊंगा, इसमें मैं लगाऊंगा R1 to R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को ऐड करके फर्स्ट पे डालो। ऐसा करने से क्या होगा, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल, ये क्या बचेगा 0, ऐसे ही इसमें हो जाएगा, तो ये 0, ऐसे ही इसमें हो जाएगा, ये 0, और ये ऐसे कैसे छोड़ दिए हमने, ये हमने ऐसे कैसे छोड़ दिए, ये ऐसे कैसे छोड़ दिए। अब क्या हुआ, हमने अभी प्रॉपर्टी आपको बताई, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, किसी डिटरमिनेंट पे कोई रो या कोई कॉलम 0 हो तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0, इसलिए आंसर कितना आ गया, 0। प्लीज वेट करो। अब देखिए मैंने जो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ, किस तरह से करें क्वेश्चंस। ये मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/3, किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 है, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 2 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 दे रखी है।
तो ये कह रहा है कि 4a की वैल्यू बताइए। तो हम कैसे निकालते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो नंबर होता है ना, इस पर डिटरमिनेंट का ऑर्डर चढ़ता है। इसका मतलब डिटरमिनेंट का ऑर्डर यहाँ पे 3 है, तो मैं इसको लिखूंगा 4 पे पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट a। तो ये हो जाएगा कितना, 64 इंटू डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 है, तो इसका वैल्यू आ गया 128 इज द आंसर। अब नेक्स्ट है a बराबर इतना भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 एंड Cij इनका कोफैक्टर्स। यहाँ पे Cij कोफैक्टर्स हैं Aij इन a में, तो और डिटरमिनेंट a की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 गिवन है। राइट द वैल्यू ऑफ दिस। मैंने अभी आपको जैसा कि बताया कि हम जिस रो से एक्सपेंड करते हैं, अगर कॉरस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, तो जो वैल्यू आती है डिटरमिनेंट, जो वैल्यू आती है वो डिटरमिनेंट के बराबर आती है। तो इसका मतलब 3C31 ये पूरा जो नंबर है वो किसके बराबर आ गई, ये वैल्यू, ये आ गई आपकी वैल्यू डिटरमिनेंट के बराबर। तो डिटरमिनेंट के बराबर आ गई, डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी गिवन है, 5। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 5, यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 5। नेक्स्ट है ए इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, राइट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखो कंडीशन क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ाया ऑलरेडी। जिन फ्रेंड्स ने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको पुराना कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। मैंने आपको 2 वीडियो दिए हैं मैट्रिक्स पर, एक तो इंट्रोडक्शन का है, एक मैट्रिक्स अलजेब्रा का है। ठीक है जी, नहीं देखा है जाकर अवश्य देखें। और जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए a पे पावर t इजिकल टू माइनस ए। तो अब क्या है, अब अगर मैं इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूं तो ये डिटरमिनेंट इजिकल टू माइनस ए, इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमेशा देखो ऑर्डर 3 की बात हो रही है, ऑर्डर 3 ऑर्डर नंबर है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, -1 पे पावर 3 डिटरमिनेंट ए। और दूसरी बात, ए ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट ए, इन दो ये दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, तो कुल मिला के क्या हो गया, ये ए डिटरमिनेंट के बराबर हो गया और ये माइनस डिटरमिनेंट ए हो गया। तो ये आएगा 2 टाइम डिटरमिनेंट ए, और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू इसका मतलब कितनी होती है, 0। इसका मतलब है कि अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 आती है। प्लीज मेक अ नोट। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करके आने वाला वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए और आप इसका एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।